जी ठीक है प्रोफेसर हरीश नहीं, वानखेड़े, मुझे बहुत ज्यादा नहीं कहना, आप पहली बार मेरे शो पर आए हैं। अब मुझे जो ये देखिए, जितनी हमने अभी तक बातें की हैं, आपका विश्लेषण क्या होगा? क्या जी पिछड़ों के उत्थान के लिए, उनको बराबरी का स्तर देने के लिए जातिगत जनगणना जरूरी है, या ये एक राजनीतिक पैंतरा है? जी, उस सही या गलत की बात इसमें आ ही नहीं सकती है। मुझे लगता है सबसे पहली बात यह है कि हर एक राज्य की जिम्मेदारी है कि अपने लोगों को समझे, उसके जो पिछड़ापन है लोगों के बीच में उसको समझे, चाहे आर्थिक आधार पर हो, सामाजिक आधार पर हो या जातिगत आधार पर हो। उसको समझने के लिए कवायद जरूरी होती है और हर राज्य की ये जिम्मेदारी होती है कि इस तरह की कवायदें करते रहे। इससे पहले जैसे आपने भी कहा कि इससे पहले कर्नाटका में और राजस्थान में कवायद की गई और यही कवायद अब बिहार में होने जा रही है। और इसके साथ साथ ये जो आरोप और लगता है कि इस कवायद से जो जातियों में बंटवारा होगा या कुछ तरह की लड़ाइयाँ जातियों के बीच में हो सकती है, मुझे लगता है इसका कोई आधार है नहीं। जो बड़ा काम इस बात से होने जा रहा है वो साफ है कि जिस तरह से बिहार में या उत्तर प्रदेश में 70 और 80 के दशक में एक सोशलिस्ट पॉलिटिक्स हुआ करती थी, उसका जो ह्रास हुआ है, और उस ह्रास होने का बड़ा एक कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह की राजनीति की, खास करके कल्चरल पॉलिटिक्स जिसको हम लोग कहते हैं, इंक्लूसिव पॉलिटिक्स जिसको हम कहते हैं, कि अति पिछड़ों का, अति दलितों का एक बड़ा एक ग्रुप जो है आज बीजेपी को वोट करता है और उसके वजह से आज बीजेपी इतनी बड़ी ताकत में आई है। लेकिन उसके साथ साथ जो सामाजिक न्याय के धोता है, जो उस सामाजिक न्याय की रचना को जानते हैं, उसको इस बात को भी चुनौती देना पड़ेगा कि जिस आधार पर इतनी बड़ी सरकार इस देश में 2 बार बनी है, क्या वो पिछड़ों को उस तरह का योगदान उनका दे पाई है, या उनको उस तरह से जो उनका एम्पावरमेंट होना चाहिए था वो हो पाया नहीं है, हो पाया है। इसको लेकर कवायद करनी जरूरी है और मुझे लगता है कि जातिगत आधारित जो पिछड़े वर्ग का इतना बड़ा समर्थन बीजेपी को चुनावों में, क्या अपने आप में उनका भरोसा किस तरफ है, क्या ये नहीं दर्शाता है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि जो ये बात तो अभी साक्षात है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक बड़े दल की तरह उभर के आई है, उसके से जो सामाजिक न्याय की राजनीति का ह्रास हुआ है, उसको फिर से एक बार पलटने की कवायद ये इस तरह की जो मुहिम वो करेगी। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार का जो तरीका है वो यही तरीका है कि इससे ये साबित किया जाएगा कि जो विश्वास बीजेपी पर अति पिछड़ों ने दिखाया था इतने कई सालों में, वो अगर आंकड़ों के आधार पर किया जाएगा तो बीजेपी का जवाब देना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाए। तो बीजेपी के लिए ये थोड़ी टेढ़ी खीर भी आने वाले दिनों में साबित हो सकती है। एक और चीज, आपका थोड़ा सिग्नल वीक है प्रोफेसर, लेकिन एक सवाल जरूरी हो जाता है। आप कह रहे हैं राज्यों को करवाना चाहिए कि भाई सामाजिक आर्थिक तौर पर जो पिछड़े हैं उनको चिन्हित तो करना जरूरी है, तो ये राज्यों की जिम्मेदारी है या ये प्राथमिक जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बन जाती है? सेंसस चल रहा है ना, जो 2021 में नहीं हो पाया, 2022 से शुरू हुआ, 2 कॉलम बनाने की तो जरूरत है। नहीं, ऑफ कोर्स, ये क्योंकि सेंसस नहीं है, ये कास्ट सेंसस नहीं है, इसको हम लोग कहते हैं कास्ट बेस्ड हेड काउंट, यानी जाति आधारित गणना। और जाति आधारित गणना करने का सामर्थ्य या उसको वो करने की क्षमता सभी राज्यों के लिए है। और वो जिस तरह से कृष्णा हेगड़े जी भी कह रहे थे कि बिना डेटा के पॉलिसी बनाना मुश्किल होता है, और इसीलिए वो डेटा कलेक्ट करना बहुत जरूरी है। और